4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बात गई, रात गई, बात गई, ऐसा नहीं है। अभी आपको मालूम है कि अखिलेश यादव के कुछ विधायकों ने पार्टी से बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा चुनाव में मदद करने की बात हुई। 7-8 विधायक जो हैं अखिलेश यादव की पार्टी से अलग जाते हुए भारतीय जनता पार्टी के उन सेठ साहब को जिता गए। पहले से महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी एक झटका तो दिया था। अब वहां से बात निकल कर आई। एक बड़े पत्रकार हैं, एक डिबेट में कह रहे थे कि जो विधायक टूटे हैं उनका कहना है कि अमित शाह का फोन, होम मिनिस्टर का फोन 2 बार आया। और मैं साथ में आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी ये बयान आया है, कहीं मैंने सुना है, एक पत्रकार थे वो ही बता रहे थे शायद, कि उन्होंने कहा कि अमित शाह की अखिलेश यादव से ये बात थी कि ये जीतने चाहिए, ऐसी चर्चा है। लेकिन अगर ऐसा है कि विधायकों की खरीदो फरोख्त में, राज्यसभा के बंदे को चुने जाने में अगर अमित शाह का रोल है, तो अब ये बताइए देश किस ओर जा रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ और ना मेरे पास इसका कोई सबूत, सिवाय इसके कि जिस पत्रकार का आप चेहरा इस वक्त देख रहे हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ कलहंस। अच्छे पत्रकार हैं, बहुत शानदार और बड़ी अपनी टिप्पणी बताते हैं। एक प्रोग्राम में कह रहे थे, मैं वीडियो अगर कॉपीराइट एक्ट ना हुआ तो मैं दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, हमारे एडिटर अगर चाहेंगे तो छोटा सा अंश आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अमित शाह के 2 बार फोन आ चुके हैं। अमित शाह HM होम मिनिस्ट्री के, तो चंडीगढ़ के अंदर तो वो चुनाव पकड़ा गया था। शायद वो CCTV कैमरे की टेक्निकल इतने नहीं है ना अभी टेक्नोक्रेट्स नहीं है अभी इतने बड़े। वो शायद उस समय CCTV चला हुआ रह गया जब वो अनिल मसीह नाम का जो पीठासीन अधिकारी था वो यूं देख रहा था, यूं करके देख रहा था, यूं पकड़ा गया। ये वीडियो नहीं आता तो पता भी नहीं चलता आपको। CCTV का बंद हो जाना, 8 पार्षदों का निलंबन कर जाना, उनके मतदान का उनका जो पर्चे थे उसको निरस्त कर देना, ऐसा समझते हैं आप कितनी आसानी से हो जाते हैं ये काम। सब कुछ सरकार और तंत्र अगर आपके हाथ में है तो आप कुछ भी कर लेंगे। इस हद तक कि चंडीगढ़ का मेयर भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, टीवी न्यूज़ का एंकर भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, भारत में कपड़े किस प्रकार के पहनने चाहिए ये भी आपकी मर्जी से तय होगा, क्या खाना है ये भी आपकी मर्जी से तय होगा, और शादियां किस तरह से होनी है ये भी आपकी मर्जी से तय होगा। तो आप चाहते क्या हैं? हम तो विविधता में एकता सुनते आए थे जनाब मन, और सोचा ये था कि चमन के अंदर सभी तरह के फूल होते हैं। आपको भगवाई फूल नजर आ रहा है, और भी फूल हैं ज़माने में, और भी गम है ज़माने में। तो दर्शकों, ये जो बयान मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट तो मैंने लगा दिया है, लेकिन अगर हमारे एडिटर ने सुना तो ये एक बड़े पत्रकार ने यूट्यूब के एक चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहा है। तो यहाँ ये बात समझ में आती है, आपको भी सिर्फ वही खबरें नहीं देखनी चाहिए कि जो प्रायोजित पवन खेड़ा के अनुसार कह रहे थे ना, वो हिरेन जोशी कार के एक साहब हैं, वो सुबह ही तय कर देते हैं, देश के जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया उनका एजेंडा तय कर देते हैं, आपको इस तरह इस पे चलना है, आपको इस पे चलना है। अब वो कहते हैं जी 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 जी, सारे एंकर इस तरह से लगे हुए हैं। तो ये खबर जो है ना, ये बड़े पक्के और ज़मीनी पत्रकारों की खबर बता रहा हूँ, जो चर्चा है। आपको वो खबरें जाननी चाहिए, आपका अधिकार है। जो खबरों के पीछे की खबरें हैं, जो पत्रकारों के विचार विमर्श किसी तजुर्बे या किसी एविडेंस के साथ होते हैं, जो मेनस्ट्रीम मीडिया आपको चाहने के बावजूद नहीं बताती है, बता भी नहीं पाएगी। तो इस पत्रकार ने जो खुलासा किया दोस्तों, मुझे चंडीगढ़ का वो इलेक्शन भी याद आ गया, मुझे राज्यसभा का ये इलेक्शन भी याद आ गया, और मुझे यूं लगा कि अमित शाह जी कितने माइक्रो लेवल पर अपनी इंजीनियरिंग करते हैं।
चंडीगढ़ का चुनाव वो उनकी मर्जी से होगा। राज्यसभा में एक आदमी एक्स्ट्रा जो किसी वक्त में अखिलेश यादव के साथ ही था, उसको राज्यसभा भेजना है। उसके अंदर आरोप के मुताबिक, अगर वो आरोप ठीक है कि अमित शाह अखिलेश जी से भी बात कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। एक पत्रकार अभय दुबे हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो बता रहे थे एक जगह। तो कहने का मतलब ये कि अगर इसमें कुछ मतलब वो बता रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर का ये बयान आया है। तो दोस्तों बात यह है कि अमित शाह अगर इतने माइक्रो लेवल पर भी अपना काम कर रहे हैं, तो अब ये बताइए देश किस ओर जा रहा है? फिर ये लोकतंत्र, ये चुनाव, ये ढकोसलेबाजी नहीं रह गई है क्या? ये दिखाना ही दिखाना है।